नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। वृषभ राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है, पूर्णिमा से पहले गुरु अस्त हो चुके हैं। अब गुरु अस्त का आपके जीवन पर कैसा प्रभाव रहेगा और गुरु कब उदय होंगे, कब जीवन में कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और किस प्रकार जीवन में सब शुभ कार्य प्रारंभ होंगे। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय गुरुदेव अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। पूर्णिमा से पहले गुरु कैसा प्रभाव दे रहे हैं? क्या जीवन में सपने साकार होंगे? क्या जीवन के जो उलझने थी वह समाप्त होंगी? क्योंकि गुरु अब अस्त हो चुके हैं और गुरु का प्रभाव आपके एकादश भाव में भी है और गुरु का प्रभाव आपके अष्टम भाव में भी है। गुरु 12 अगस्त तक अस्त रहेंगे और 12 अगस्त को सुबह 5 बजे गुरु उदय हो जाएंगे। यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। गुरु 28 दिन तक अस्त रहेंगे। पूर्णिमा से पहले ऐसा क्या बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्या बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा? क्योंकि गुरु जहाँ पर विराजमान है वहाँ ग्रहों के राजा सूर्य भी विराजमान है। गुरु यहाँ पर अस्त रहेंगे, सूर्य का यहाँ पर अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। दोनों के प्रभाव से भाग्य के स्थान पर सूर्य देव के प्रभाव से सफलता देखने को मिलेगी। बिगड़े से बिगड़े कार्य बनेंगे, क्योंकि जब जीवन में भाग्य का साथ मिलता है जब ही जीवन में सफलता मिलती है। जिनकी कुंडली में गुरु नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, अच्छे नहीं हैं, उनके लिए समय बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गुरु का जो प्रभाव रहेगा वह कम रहेगा। और जीवन में जब नकारात्मक गुरु होता है तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, जीवन में परेशानियां देखने को मिलती हैं, समस्याएं देखने को मिलती हैं। परंतु अब गुरु का यह परिवर्तन, यह बदलाव कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा ही सार्थक भी रहेगा। परंतु यहाँ पर कुछ कार्यों में देरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर जब सूर्य देव अपना प्रभाव देंगे तो भाग्य के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और वहीं गुरु आपके 11वें भाव के भी स्वामी हैं, तो यहाँ पर 11वें भाव में शनिदेव विराजमान हैं और 11वां भाव लाभ का है, इच्छाओं का है। और यहाँ पर गुरु का अस्त होना कहीं ना कहीं जो नौकरी के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा था, अब यहाँ पर कुछ कार्यों में देरी से सफलता मिलेगी। इसीलिए धैर्य और संयम बनाए रखें। यानी पूर्णिमा से पहले ही गुरु का अस्त होना कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्रों में धैर्य और संयम बनाए रखें सफलता के लिए। जीवन में लाभ के लिए निरंतर प्रयास करें, सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। क्योंकि जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो उस कार्य क्षेत्र में आपको लगातार प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब गुरु उदय होंगे तो उस समय आपको जीवन में अपार सफलता के योग बनेंगे। कभी कभी कार्य क्षेत्रों में उतार चढ़ाव बनता है, परेशानियां बनती हैं, परंतु सूर्य देव के प्रभाव के कारण आपका आत्मविश्वास दोगुना रहेगा, जिससे कि आप अपने आत्मविश्वास से अपने कार्य को सफलता की ओर बढ़ा लेंगे। इस प्रकार के परिवर्तन करेंगे, इस प्रकार के बदलाव करेंगे, जिससे कि आपका जो कार्य है वह सफलता की ओर बढ़ता है। जीवन में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, परंतु जब गुरुदेव बदलाव करते हैं तो अवश्य ही महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि गुरु सबसे बड़े ग्रह हैं। सभी ग्रहों के गुरु माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति का यह प्रभाव बहुत ही सार्थक भी होता है, परंतु कुछ कार्य क्षेत्रों में उतार चढ़ाव के योग भी बनते हैं। क्योंकि गुरु के प्रभाव के कारण जिन कार्य क्षेत्रों में आपको सफलता मिल रही थी, अब उन कार्य क्षेत्रों में आपको देरी से सफलता प्राप्त होगी या प्रयास आपको अधिक करने होंगे। नौकरी के क्षेत्र में भी अधिक मेहनत देखने को मिलती है, या आपको दूर नौकरी के कारण आपको अपने घर से दूर कार्य करना पड़ सकता है। शनिदेव कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं, और शनिदेव महाराज जब आप जीवन में कर्म करते हैं उसी अनुसार आपको फल देते हैं।
और गुरु अब यहाँ पर अस्त हैं तो शनि का यहाँ पर अधिक प्रभाव रहेगा। और शनि के प्रभाव के कारण कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्रों में उतार चढ़ाव भी बनता है, क्योंकि शनिदेव महाराज 2.5 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, धीमी गति चलते हैं और धीमी गति से ही प्रभाव देते हैं, जिसके कारण जीवन में आपको देरी से सफलता मिल पाती है, देरी से आपके कार्य बनते हैं। यह समय बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जीवन में सफलता के लिए ग्रहों का सकारात्मक होना बहुत ही आवश्यक होता है। जब ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव होता है जब भी जीवन में सफलता मिलती है। जब नकारात्मक प्रभाव होता है तो जीवन में उतार चढ़ाव बनता है, परेशानियां बनती हैं, समस्याएं बनती हैं। तो प्रिय वृषभ राशि वाले, बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य। यहाँ पर आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य अवश्य ही सफलता की ओर बढ़ेंगे। जीवन में जो संघर्ष और परेशानियां चल रही थी, समस्याएं चल रही थी, वह अवश्य ही समाप्त होते हुए दिखाई देंगी। बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य। यहाँ पर आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य को अचानक लाभ की ओर बढ़ाएंगे। परंतु गुरु का जो प्रभाव कम हो रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर भी जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, अधिक परिश्रम करना पड़ता है, अधिक मेहनत करनी पड़ती है। युवा के जो योग बन रहे थे उसमें भी देरी देखने को मिलती है। कभी कभी गुरु का अस्त होना कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव भी या लड़ाई झगड़े भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि गुरु अब अस्त हो चुके हैं। तो यहाँ पर सूर्य का प्रभाव है, चंद्रमा का प्रभाव रहेगा, और एक ग्रहों के राजा हैं तो एक मन के कारक हैं, माता के कारक हैं चंद्रमा, वही महत्वपूर्ण हो जाता है। राशि के स्वामी शुक्र और केतु आपके 4th हाउस में बैठे हैं, जो कि सुखों का भाव है। और ये पूर्णिमा से पहले ही गुरु का अस्त होना और वहीं शुक्र और केतु का आपके सुखों के भाव में आना, केतु जीवन में भ्रम फैलाते हैं और शुक्र दाम्पत्य जीवन पर प्रभाव देते हैं। कभी कभी शुक्र और केतु की युक्ति और राहु की दृष्टि दाम्पत्य जीवन में बड़ी परेशानियां देखने को मिलती हैं, समस्याएं देखने को मिलती हैं। कभी कभी विचारों का न मिलना, जिसके कारण कुछ दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव भी देखने को मिल सकता है। प्रिय वृषभ राशि वाले, जिनकी कुंडली में गुरु लगातार नकारात्मक प्रभाव दे रहे थे, लगन कुंडली में यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु का अस्त होना। यहाँ पर आपको लगातार गुरु के उपाय करना बहुत ही आवश्यक रहेगा। लगातार आपको बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए, गुरु के मंत्र का जाप करना चाहिए, और साथ ही साथ दान पुण्य अवश्य करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। गुरु और सूर्य दोनों ही आपस में मित्र हैं, महत्वपूर्ण हो जाता है। जीवन में यह समय बड़े परिवर्तन का रहेगा, बड़े बदलाव का रहेगा, जो कि बहुत ही सार्थक भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु का अष्टम भाव में भी प्रभाव रहेगा, जो कि अचानक लाभ का होता है, अचानक धन लाभ का होता है, और यहाँ पर जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती हैं। अष्टम भाव अगर लाभकारी है तो अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है कार्य क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में। 11वें भाव में प्रमोशन के योग बनते हैं, इसलिए यहाँ पर लगातार गुरु के उपाय करें ताकि गुरु यहाँ पर पावरफुल हो सकें, क्योंकि जब गुरु अस्त हो जाते हैं तो उस समय गुरु के निरंतर उपाय करना बहुत आवश्यक रहता है, क्योंकि यह विवाह के योग भी बनाते हैं। साथ ही साथ गुरु का यह परिवर्तन, यह बदलाव दाम्पत्य जीवन पर भी सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। जब आप लगातार गुरु के उपाय करते हैं, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है और साथ ही साथ परिवार में खुशहाली को बढ़ाते हैं। सूर्यदेव जो कि ग्रहों के राजा हैं, आपके कर्म क्षेत्र में भी प्रभाव है, जहाँ पर भाग्य स्थान और कर्म के क्षेत्र में राहु का प्रभाव है, भाग्य के स्थान पर सूर्य का प्रभाव है, जिसके कारण जब आप जीवन में कोई भी कर्म करते हैं तो वहाँ पर भाग्य का साथ भी देखने को अवश्य ही मिलेगा। शनिदेव महाराज जो कि कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं, परंतु सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं, जिसके कारण कहीं न कहीं जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलता है, महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है। और भाग्य के स्थान के स्वामी भी शनिदेव ही हैं, यानी जहाँ पर सूर्य और गुरु की दृष्टि है, उस भाग्य स्थान के स्वामी शनिदेव हैं।
तो पूर्णिमा से पहले ही गुरु का यह अस्त होना आपके जीवन पर बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलेंगी जीवन में, क्योंकि यहाँ पर गुरु का अद्भुत प्रभाव रहेगा। जिनकी कुंडली में गुरु अच्छे हैं उन्हें यहाँ पर थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में देरी से आपके कार्य पूरे होंगे, देरी से आपको सफलता देखने को मिलेगी। किसी कार्य को सफलता की ओर बढ़ाने के लिए अधिक प्रयास आपको करना पड़ेगा। कभी कभी जो आमदनी के स्रोत होते हैं उसमें आलस्य के कारण कहीं ना कहीं वह कार्य समय से पूरे नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण जो आपका अचीवमेंट होता है वह आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन, क्योंकि ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व हो जाता है। जब यह सकारात्मक प्रभाव देते हैं तो लगातार जीवन में बिगड़े से बिगड़े कार्य, उलझने, परेशानियां समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती हैं, लगातार लाभ के योग बनते हैं। तो प्रिय वृषभ राशि वाले, अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं, समस्याएं हैं और लगातार बनी हुई हैं और आप उनका समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी व्यक्ति अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें, व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लें और बहुत ही कम फीस है जिसे पे कर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। प्रिय वृषभ राशि वाले, बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य। यहाँ पर आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य अचानक लाभ की ओर अवश्य ही बढ़ेंगे, परंतु शुक्र और केतु और वही मंगल का आपके लगन में रहना, क्योंकि जब मंगल लगन में आते हैं तो कहीं ना कहीं यह क्रोध को भी बढ़ा देते हैं। कभी कभी कार्य क्षेत्र में अनावश्यक क्रोध भी बढ़ता है, जिसके कारण कार्य क्षेत्र पर सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि जीवन में सफलता का मूल मंत्र है धैर्य और संयम, क्रोध पर नियंत्रण। अहंकार को कम करें और लगातार अपने कार्य क्षेत्र में प्रयास करें। आमदनी के स्रोत बढ़ाने के लिए अवश्य ही जीवन में सफलता देखने को मिलेगी, अवश्य आपके कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। तो प्रिय वृषभ राशि वाले, बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य। यहाँ पर आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य अवश्य ही लाभ की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लगातार जीवन में आपको सफलता देखने को मिलेगी, बड़ा ही महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेगा जो कि आपके लिए सार्थक रहेगा, क्योंकि जीवन में यह समय नए अवसर का अवश्य ही रहेगा, परंतु जो भी कार्य आप प्रारंभ कर रहे हैं उसका परिणाम जब गुरु उदय होंगे उस समय दोगुना हो जाएगा। आपके अब किए हुए प्रयास, अब की हुई मेहनत जो कि सूर्य के द्वारा प्रभाव देखने को मिलेगा, और गुरु जब उदय होंगे और अधिक प्रभाव रहेगा और अधिक सफलता देखने को मिलेगी। पहले से अधिक कार्य समय से पूरे होंगे, पहले से अधिक धन की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ विवाह के योग बनते हैं। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, गुरु का यह परिवर्तन और यह बदलाव जो कि वृषभ राशि पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव दे रहे हैं, लगातार जीवन में सफलता के योग बनाएंगे। जो उतार चढ़ाव, संघर्ष, परेशानियां, समस्याएं हैं वह आपकी धीरे धीरे समाप्त होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि यह समय बड़े बदलाव का रहेगा, बड़े परिवर्तन का रहेगा, जिससे कि व्यक्ति को लगातार जीवन में सफलता देखने को मिलेगी। क्योंकि सफलता एक दिन में प्राप्त नहीं होती है, सफलता के लिए प्रयास किया जाता है और यह आपका प्रयास ही आपको सफलता की ओर ले जाता है। आपका किया हुआ लगातार प्रयास, लगातार मेहनत आपको सफलता की ओर ले जाती है। जीवन में सफल होने के लिए तो सभी दौड़ते हैं, परंतु उसमें कुछ व्यक्ति ही सफल हो पाते हैं, जो उन व्यक्तियों से अधिक मेहनत करते हैं, अधिक प्रयास करते हैं या कुछ अलग बदलाव करते हैं। जीवन में बदलाव भी बहुत आवश्यक हो जाता है, सही समय पर सही किया हुआ बदलाव। तो प्रिय वृषभ राशि वाले, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय गुरुदेव, जय सूर्यदेव अवश्य लिखें।
वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा है, वीडियो आपको अच्छी लगी है, जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। जय माँ लक्ष्मी, जय सूर्यदेव, जय गुरुदेव, हर हर महादेव।